आप लोग के एग्जाम में एक्सीडेंट मैनुअल से जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो 1100 पेजेस के एक्सीडेंट मैनुअल पढ़ने की आप लोग को आवश्यकता है नहीं। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट तरीके से जो है बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर प्रश्न हुडर संबंधित से ही 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और एआरएमई जो है मेडिकल जो वैन है और जो रिलीफ ट्रेन है उसका कितना समय है निकलने के लिए, उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में। यहाँ पे हम एक्सीडेंट और डाइजेस्टर दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक्सीडेंट और डाइजेस्टर दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एक्सीडेंट जो है जिसे दुर्घटना बोलते हैं और डाइजेस्टर यानी आपदा। दुर्घटना शब्द बराबर हम लोग सुनते रहते हैं तो मन में उतना अचंभा नहीं होता है। यदि आपको कोई बोले कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया है तो आपको ज्यादा उतना माइंड में जो है फोकस नहीं बनेगा। यदि आपको कोई बोले कि वहां पे एक भारी आपदा आ गया है तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो प्रत्येक आपदा जो है एक एक्सीडेंट हो सकता है और प्रत्येक एक्सीडेंट एक आपदा नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग एक्सीडेंट का फॉर्मूला समझेंगे, उसका मेडिकल वैन का क्या टाइमिंग है, हुडर क्या टाइमिंग है और डाइजेस्टर कितने टाइप का होता है, इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सीडेंट के बारे में समझते हैं, उसके बाद जो है डाइजेस्टर के बारे में समझेंगे। एक्सीडेंट को देखिए 2 तरह से बांटा गया है, एक्सीडेंट, नॉर्मल एक्सीडेंट और सीरियस एक्सीडेंट। नॉर्मल एक्सीडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, कोई भी एक्सीडेंट यानी एनी अकरेंस व्हिच डज और मे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द रेलवे, यानी कोई भी दुर्घटना जो रेलवे या उसके लोकोमोटिव का, यहाँ पे द रोलिंग लोकोमोटिव्स, रोलिंग स्टॉक को, परमानेंट वे यानी अस्थाई मार्ग को, वर्ष कार्य को, पैसेंजर यानी पैसेंजर को, इम्प्लॉय कर्मचारी को, या व्हिच अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ अदर्स यानी किसी भी जो है सुरक्षा को प्रभावित करती हो, या व्हिच डज मे काउज द डिलेज टू ट्रेन, या जिसके कारण जो है ट्रेन जो है प्रभावित हुई है, लेट हुई है, या लॉस द रेलवे टर्न एज द एक्सीडेंट, जिसके कारण जो है दुर्घटना हुआ है उसे एक्सीडेंट कहा जाता है। मतलब जो दुर्घटना हो सकती है वो भी एक्सीडेंट में काउंट होता है। यहाँ पे सीरियस एक्सीडेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने की संपत्ति नुकसान होने पर उसे सीरियस एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए 2 करोड़ से अधिक संपत्ति जब लॉस होती है उसे सीरियस एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। तो इससे 2 करोड़ आप लोग याद रखिए, बराबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरियस एक्सीडेंट का फॉर्मूला है कि सीरियस एक्सीडेंट्स मीन्स एवरी एक्सीडेंट टू ट्रेन वेदर कैरिंग पैसेंजर या नॉट, यानी कि वो चाहे वो दुर्घटना या पैसेंजर के ले जा रही हो ट्रेन या नहीं ले जा रही है, व्हिच इज अटेंडेंट विथ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें जो है व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ का जो है लॉसेस हुआ है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, या जो है इंडियन आईपीसी पेनल कोड में जो वर्णित किया गया है सीरियस एक्सीडेंट का उसके अंतर्गत कुछ हुआ हो, या हुई सीरियस डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी जो वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 2 करोड़ यानी 2 करोड़ की संपत्ति का अधिक नुकसान हुआ हो। एवरी एक्सीडेंट सच एज लैंडस्लाइड, ब्रीच बाय रेन, फ्लड, बाढ़ के कारण या जो बारिश के कारण, या एनी ड्रिलमेंट हुआ हो इसके कारण जो है जिसमें 24 घंटे से अधिक का जो है लाइन प्रभावित हुआ हो उसे सीरियस एक्सीडेंट में काउंट किया जाता है। यहाँ पे सीरियस एक्सीडेंट में जो है आईपीसी 320 के अंतर्गत जो है डिवाइड किया गया है इंडियन पेनल कोड 320 में। यहाँ पे देखिएगा जो अलग अलग बांटा गया, मतलब कि किसी व्यक्ति की यदि कोई एक आँख जो है फूट जाता है या एक कान टूट जाता है, या जो है मान लीजिए एनी मेंबर्स जो है जो भी प्रिवेशन है, हाथ पैर किसी भी फ्रैक्चर होता है उसे सीरियस एक्सीडेंट के रूप में काउंट किया जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीडेंट को देखिए 5 भागों में बांटा गया है, यानी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। पहला ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा यार्ड एक्सीडेंट, तीसरा जो है इंडिकेटिव एक्सीडेंट जिसे सांकेतिक दुर्घटना बोलते हैं, चौथा नंबर जो है इक्विपमेंट फेल्योर, जो उपकरण के फेल्योर के कारण जो है उपकरण विफलता होने के कारण ये दुर्घटना होता है। असामान्य यानी अनयूजुअल इंसिडेंट, जो असामान्य दुर्घटना होती है अनयूजुअल एक्सीडेंट के रूप में उससे काउंट किया जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट को कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट और अदर ट्रेन एक्सीडेंट में इसे काउंट किया जाता है। जब एक्सीडेंट मैनुअल आप पढ़ेंगे तो यार्ड एक्सीडेंट में क्या क्या आता है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट में किसको वर्णित किया गया है, वो सारा चीज़ दिया गया है, तो उतना आप लोग को पढ़ने की ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है।
यहाँ कुछ परिणामी जो है दुर्घटना कुछ उदाहरण जैसे होती है टक्कर, पटरी से उतरना, ट्रेन में आग लगना, ये सब जो है परिणामी दुर्घटना का उदाहरण होता है। सांकेतिक दुर्घटना में जैसे मान लीजिए अनयूजुअल जो है सांकेतिक दुर्घटना में जो है यानी कोई टक्कर मान लीजिए होने वाला था लेकिन टल गया, वो सब क्या होता है सांकेतिक दुर्घटना में आता है। सिग्नल पास करना खतरे में, ब्लॉक नियम का उल्लंघन, ये सब जो है सांकेतिक दुर्घटना में आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट, देखिए इसे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी शब्द का ए से लेकर आर तक जो है एक्सीडेंट में काउंट किया गया है। यहाँ पे जो है 2 अक्षर को आप लोग को छोड़ दीजिएगा, आई और ओ। आई और छोड़ के आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, इस सभी एक्सीडेंट में काउंट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ए क्लास का जो एक्सीडेंट है कोलिजन में से डिवाइड किया गया है, यानी कि जो ए क्लास का एक्सीडेंट है टक्कर, यहाँ टक्कर देखिए ए क्लास का एक्सीडेंट होती है। फायर और एक्सप्लोशन यानी कि आग और विस्फोटक जो बी क्लास का एक्सीडेंट है। सी क्लास जो लेवल क्रॉसिंग पे दुर्घटना होती है सी क्लास पे होती है। आप लोग के लिए जो परमानेंट वे से रिलेटेड है उसे ज़रूर याद कीजिए। ड्रिलमेंट यानी ड्रिलमेंट जो डी क्लासेस का एक्सीडेंट है। अदर ट्रेन एक्सीडेंट ई क्लासेस का है। एवेटेड कॉलिजन यानी दुर्घटना जो टल जाती है एफ क्लासेस का एक्सीडेंट है। दुर्घटना भले टल गई लेकिन रेलवे की दृष्टि से क्या वो दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए एवेटेड कॉलिजन एफ क्लासेस का एक्सीडेंट है। ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल का तोड़ना जो है जी क्लासेस का एक्सीडेंट है। ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, कोई भी लोको पायलट यदि सिग्नल को डेंजर में पार करता है उसे एच श्रेणी का जो है एक्सीडेंट माना जाता है। नेक्स्ट है जे क्लासेस, फेल्यूर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक। इंजन और रोलिंग स्टॉक का फेल होना जे क्लासेस का एक्सीडेंट है। यहाँ पे के जो है परमानेंट वे फेल्यूर का जो है जो अस्थायी मार्ग ट्रैक का जो फेल्यूर होता है उसे के क्लास के एक्सीडेंट में काउंट किया जाता है। इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा क्योंकि पीबे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमानेंट वे का फेल्यूर के क्लास का एक्सीडेंट है। एल क्लासेस, फेल्यूर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है एल क्लासेस का एक्सीडेंट है। फेल्यूर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एम क्लासेस का एक्सीडेंट है। ट्रेन ब्रेकिंग ये जो है एन क्लासेस का है। कैजुअलिटी हताहत जो है पी क्लास का एक्सीडेंट है। अदर इंसिडेंट जो है क्यू क्लास का है और जो भी मिसलेनियस एक्सीडेंट है उसे आर क्लास का एक्सीडेंट जो है बोला जाता है। काजेज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का जो है क्या कारण हो सकता है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। डिफेक्ट्स यानी दोष, फेल्यूर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, मानवीय तत्व की विफलता हो सकता है जिसके कारण दुर्घटना होती है। सपोर्टेज जो तोड़फोड़ होता है। और एक्ट ऑफ गॉड, नेचर ऑफ अनकाउंट यानी कि ईश्वरिक जो बोलते हैं हम लोग की दैविक जो है कारण हुआ है या नेचर प्रकृति के कारण जो भी होता है जो अज्ञात होता है इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। यहाँ डिफेक्ट्स में जो है क्या क्या आता है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है ट्रैक का डिफेक्टिव हो सकता है। डिफेक्टिव रोलिंग स्टॉक का डिफेक्टिव हो सकता है। और यहाँ पर जो है एपरेटस, डिफेक्टिव ऑफ एपरेटस का हो सकता है यानी दोषपूर्ण जो है उपकरण का हो सकता है। नेक्स्ट बी नंबर, फेल्यूर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। यहाँ पे इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता आता है। केयरलेसनेस, केयरफेयरनेस, हेस्ट एग्रोनिजेंस और नेग्लिजेंस के कारण जो है फेल्यूर हो सकता है यानी कि ह्यूमन एलिमेंट फेल्यूर के कारण है। नेक्स्ट है सबोटेज यानी कि तोड़फोड़। तोड़फोड़ में देखिए ब्लास्टिंग द ट्रेन विथ एक्सप्लोसिव, रिमूवल फिश प्लेट को यानी कि कोई मान लीजिए फिश प्लेट को क्या करता है कि हटा देता है। आप लोग देखे होंगे कि जो बंगाल में ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था जिसमें वो आतंकवादी के द्वारा जो है किया गया था नक्सलाइट के द्वारा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे रिमूवल ऑफ रेल्स, पुटिंग बोल्डर्स ऑन द ट्रैक यानी कि कोई बोल्डर जो है ट्रैक पर रख देना जानबूझ के या रेल काट को हटा देना या कोई बम ब्लास्ट कर देना, ये सब क्या है सबोटेज में चला जाता है एक्सीडेंट में। सब कारण सबोटेज का होता है। एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान या प्रकृति के कारण जो दुर्घटना होती है जैसे कि अचानक कोई मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, सडन फ्लड ब्रिज यानी कि कोई बाढ़ अचानक आ जाता है उसके कारण भी दुर्घटना होती है। साइक्लोन यानी कोई चक्रवाती कहर आ जाए तो जैसे बंगाल में जब समुद्री क्षेत्र तरफ जो भी स्टेट है वहाँ पे ये साइक्लोन आते रहता है। टीडल वेव्स ज्वारीय लहर जो होती है और बवंडर जो है कभी कभी आने लगता है तो इसके कारण जो है होता है जैसे एक्ट ऑफ गॉड या नेचर ऑफ
जो है प्रकृति के कारण इसे दुर्घटना हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन बोर्ड स्टाफ में कौन कौन होता है। जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो ऑन बोर्ड जो स्टाफ होता है जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी होती है वो कौन कौन होता है। देखिए ऑन बोर्ड स्टाफ में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन गार्ड, मेनली ये ऑन बोर्ड स्टाफ जो है जो बचाव कार्य में सबसे पहले रहता है। ट्रेन का जो सुपरिटेंडेंट होता है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जाम यानी कि जो TTE होता है ऑन बोर्ड स्टाफ है। अपर क्लासेस कंडक्टर, असिस्टेंट जो है ट्रेन गार्ड का, AC कोच अटेंडेंट, सिक्योरिटी पर्सनल, पेंट्री कार स्टाफ, बहुत सारा है जो ऑन बोर्ड स्टाफ में काउंट इसे किया जाता है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ARME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ARMV का फुल फॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होता है। ART यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। SPRT सेल्फ प्रोपेलर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और RCRB रेल कम रोड व्हीकल। देखिए ये जो है स्पेशल बनाया जाता है किसी किसी डिवीज़न के द्वारा, जो रोड पे भी चलता है और पटरी पे भी चलता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बनाया जाता है, जो जल्दी जो है सड़क के मार्ग से भी वहाँ पे पहुँचा जाता है, साइडिंग वगैरह में जहाँ जाने की व्यवस्था नहीं रहती है वहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए हूटर संबंधित प्रश्न जो है ये आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप यहाँ से याद करेंगे यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अदर क्वेश्चन आपको एक्सीडेंट से आने की कम संभावना है कि हूटर से निश्चित तौर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 5 हूटर कब बजाए जाते हैं कि 5 हूटर जो है ART और ARMV दोनों को जब आउट स्टेशन पे आवश्यकता होती है तब यहाँ पे 5 हूटर बजाया जाता है और 45 सेकेंड का हूटर बजता है। बिटवीन जो गैप होता है 5 सेकेंड का गैप होता है। केवल यदि ART का रिक्वायर्ड है आउट स्टेशन पे तो वहाँ पे 3 हूटर बजाया जाएगा। यहाँ पे यदि ART और ARMV दोनों का आवश्यकता हो होम स्टेशन में यहाँ पे 4 हूटर बजाया जाएगा। कैंसिल यदि ART और ARMV के यदि कैंसिल किया जा रहा है ऑर्डर को तो वहाँ पे 1 हूटर 90 सेकेंड के लिए बजाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 सेकेंड के लिए। व्हेन एक्सीडेंट इन द लोको सेट्स यानी जो भी एक्सीडेंट यदि मान लीजिए लोको सेट में हो रहा है या ट्रैफिक यार्ड से होम स्टेशन पे रिक्वायर है ART का तो वहाँ पे 2 हूटर जो है बजाए जाएंगे। 45 सेकेंड का गैप करके 2 हूटर यहाँ पे बजाया जाएगा। तो हूटर संबंधित आप लोग क्वेश्चन कन्फर्म याद कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है पूछे जाएंगे कि ART और ARMV को दोनों को ऑर्डर करने के लिए कितना हूटर बजाया जाएगा। तो वहाँ पे 5 हूटर, यानी केवल ART के लिए 3 हूटर और ART और ARMV दोनों के लिए होम स्टेशन पे यदि रिक्वायर हो तो वहाँ पे 4 हूटर बजाया जाएगा। कैंसिल करने के लिए 1 हूटर बजाया जाएगा। यानी मान लीजिए कि यार्ड में ड्रिलमेंट होती है, होम पे होती है तो वहाँ पे जो है लोको सेट में होती है, वहाँ पे केवल 2 हूटर बजाया जाएगा। तो हूटर संबंधित आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिए। यहाँ पे जो होता है टारगेट टाइम क्या दिया गया है, जो मेडिकल वैन है, जो रिलीफ ट्रेन है उसका टारगेट टाइम जो है यहाँ पे देखिए, जब ARMV वैन मस्ट बी डिस्पैच टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट विद इन 15 मिनट्स फ्रॉम द बेस स्टेशन। जहाँ से बेस स्टेशन है वहाँ से डिस्पैच जो है 15 मिनट के अंदर जो है होता है। और यदि वो कब, जब दोनों तरफ उसका निकलने का सिरा हो। आफ्टर साउंडिंग द हूटर्स विद डबल एग्जिट साइडिंग एंड 25 मिनट्स इन केस ऑफ सिंगल एग्जिट साइडिंग विद द फर्स्ट अवेलेबल इंजन। यानी कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन जो है एक ही साइड किसी के निकलने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे वैन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वैन लगा हुआ है और यहाँ से गाड़ी केवल इसी दिशा में निकल सकता है, एक ही दिशा में जो टर्नआउट से निकलने की संभावना है। तो यहाँ पे जो सायरन बजने के बाद जो टाइमिंग दिया गया है 25 मिनट, या जो फर्स्ट अवेलेबल इंजन हो उससे निकल सकता है। यदि दोनों तरफ एग्जिट पॉइंट हो यहाँ पे निकलने का तो यहाँ पे 15 मिनट इसका निकलने का टाइमिंग दिया गया है। यहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ का जो टाइमिंग दिया गया है, डिस्पैच फ्रॉम द बेस स्टेशन द साइट ऑफ द एक्सीडेंट विद इन 30 मिनट्स। 30 दिन के समय जो टाइमिंग दिया गया है 30 मिनट दिया गया है और रात्रि का जो समय दिया गया है 45 मिनट दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए, क्योंकि जो 30 मिनट है ये साइट पे पहुंचने का टाइमिंग है और 45 मिनट जो है दिन के रात के समय है। इसका स्पीड भी अलग अलग जो है निर्धारित है, तो स्पीड पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे।
हम लोगों ने एक्सीडेंट के बारे में पढ़ लिया, जो भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे कवर हो जाएगा। यहाँ से डाइजेस्टर के बारे में समझते हैं। डाइजेस्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बस समझने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टर। डाइजेस्टर किसे बोलते हैं? डाइजेस्टर ये सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट। डाइजेस्टर क्या है? एक गंभीर ट्रेन दुर्घटना है या अनफॉर्चुनेट इवेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ्स, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों क्या होती है, जान माल चली जाती है, जान की क्षति पहुंचती है। ग्रीवियस इंजरी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एंड लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी नेसेसिटिंग हेल्प फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि रेलवे में जिस रेलवे की संपत्ति का काफ़ी नुकसान पहुंचता हो, जहां पे नॉन गवर्नमेंट से हेल्प लेना पड़े, प्राइवेट संस्था से हेल्प लेना पड़े, एनजीओ से हेल्प लेना पड़े, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्योंकि जो आपदा होती है, रेलवे को जोनल संबंधित जोनल को घोषणा करना पड़ता है। वहाँ पे जो भी मान लीजिए जानमाल की क्षति पहुँचती है, काफ़ी संख्या में हज़ारों लोग जो है हताहत होता है, तो वहाँ पे प्राइवेट एनजीओ आके इलाज करता है और लोगों को बचाने की कोशिश करता है। तो ये जो है इसमें डिफिनेशन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो आईपीसी इंडियन जो है डाइजेस्टर मैनेजमेंट 2005 में जो रूल बना है, उसके हिसाब से भी जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है जो डिफिनेशन है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डाइजेस्टर। डाइजेस्टर के दो भागों में बांट सकते हैं आपदा को। एक जो प्रकृति के द्वारा आपदा होती है और दूसरा जो व्यक्ति के द्वारा जो है गढ़ा जाता है, वो भी एक आपदा में आता है। यहाँ पे जो प्रकृति के द्वारा आपदा आती है, फ्लड्स बाढ़ के कारण आती है, सूखा के कारण, साइक्लोन चक्रवात के कारण आती है, भूकंप के कारण और ज्वालामुखी के कारण आपदा आती है। यहाँ व्यक्ति के द्वारा जो आपदा जो है गठित किया जाता है, यानी कि रचा जाता है। एक कॉम्युनल एथिटिक यानी कि जो सांप्रदायिक होती है, जातीय संघर्ष होता है, उसके कारण आता है। विभाजन के कारण, रिफ्यूजी फ्रॉम पार्टी जब विभाजन होती है उसके कारण जो है आपदा आती है। टेररिस्ट एक्टिविटी यानी कि आतंकवादी जो है गतिविधियां के कारण जो आपदाएं आती है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाएं आती है, जैसे जो है फायर्स, इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर्स, बायो डाइजेस्टर्स, ये सब जो है जो मैन मेड के द्वारा जो है ये सब अगर रचा जाता है, ये डाइजेस्टर में आता है। डाइजेस्टर ऑन रेलवे। रेलवे में जो डाइजेस्टर होती है, सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, नेचुरल डाइजेस्टर लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, भूकंप के कारण, टेररिज्म, हाईजैकिंग, रेलवे मेंस स्ट्राइक्स, ये डाइजेस्टर ऑन रेलवे में काउंट किया गया है। जो आप बिना परमिशन के जो है आप हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, उसका नीचे कुछ डिफिनेशन दिया गया। बाकी डाइजेस्टर से ज़्यादा कुछ याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर जो है किसे कहा जाता है? तो गोल्डन आवर देखिए, जो फर्स्ट आवर जो होता है, जो घटना का जो प्रथम घंटे में जो रिकवरी किया जाता है, उसे गोल्डन आवर बोला जाता है। तो बस फर्स्ट आवर को ही गोल्डन आवर कहा जाता है, इससे आप लोग याद रखिए। इतना ही जो है आप लोग को काफ़ी है। मैंने इस वीडियो में उतना ही आपको बताने की कोशिश किया हूँ जितनी आपके एग्जाम के लिए आवश्यकता है। फिर भी क्या होता है कि वीडियो बनाते समय कुछ टॉपिक बोलना रह जाता है, पढ़ना रह जाता है, क्योंकि वो तो बाद में पता चलता है कि मैंने ये टॉपिक को छोड़ दिया हूँ। इसके लिए आप लोग चांद स्टडी से जरूर जुड़े रहिए। अपडेट टेलीग्राम चैनल में भी चांद स्टडी से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से भी आप लोग का अपडेट जो भी होता रहता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप rrbinfo.com वेबसाइट है या chandastudypoint.in से, उससे भी बराबर आप लोग विजिट करके देखते रहिएगा।